नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी सफलता, जिसके राइटर हैं आचार्य प्रशांत। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके अगले अध्याय पर, जो है ऐसे चुनोगे तुम कैरियर। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य जी ने कैरियर के चुनाव से संबंधित दुविधाओं को दूर किया है, क्योंकि हम सभी अपने कैरियर के चुनाव को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो इस मामले में यह अध्याय आपको काफ़ी मदद करेगा और आप भी जागरूक होकर अपने कैरियर का चुनाव कर सकेंगे। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं, प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम निधिश है। शुरू से ही मैं निर्णय लेने में कमज़ोर रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करने का निर्णय भी दूसरों के प्रभाव में लिया था। इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है और मुझे आगे के कैरियर का चुनाव करना है। आपसे सुना है कि काम वो करो कि जिसमें समय का पता न लगे, जो सार्थक और लायक हो। इस बार मैं कैरियर का चुनाव जागरूक होकर करना चाहता हूँ। मेरे पास 3 विकल्प हैं, जर्मनी में MS, भारत में MBA और मेरे पिता का व्यवसाय। मैं इस बार सही चुनाव करना चाहता हूँ और आगे भी सही चुनाव करने की कला सीखना चाहता हूँ। मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, निधिश, अच्छा होता कि मेरे पास और ज़्यादा सूचना होती तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारे मन के फिलहाल के आकार के बारे में। क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी धारणाएं हैं, किस ओर को आकर्षित हो, ये सब मुझे अगर पता होता तो मैं और पुख्ता जवाब दे पाता। अब जितना अभी मेरे सामने आ रहा है, इसके आधार पर कुछ कहता हूँ। तुम कहते हो जर्मनी में MS, भारत से MBA और मेरे पिता का व्यवसाय। भाई, इन तीनों ही दिशाओं में एक ही चीज़ साझी है, पैसा। नहीं तो जर्मनी से MS करने में और भारत से MBA करने में मुझे बताओ और क्या साझा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक जगह तुमको टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है, दूसरी जगह तुमको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। इन दोनों में तो कुछ भी साझा नहीं है ना। तुमने ये तो कहा ही नहीं कि मेरा विकल्प है MS इन जर्मनी और MTech फ्रॉम इंडिया। तुमने अगर ये कहा होता कि तुम्हें जर्मनी से MS करने और भारत से MTech करने के मध्य चुनाव करना है, तो मैं तत्काल समझ जाता कि ये लड़का टेक्नोलॉजी की तरफ झुका हुआ है। पर तुम टेक्नोलॉजी की तरफ कोई झुकाव नहीं रखते। तुम बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ भी कोई झुकाव नहीं रखते, क्योंकि तुमने ये भी नहीं कहा कि MBA फ्रॉम इंडिया वर्सेस MBA फ्रॉम एब्रॉड। तो माने तुम टेक्नोलॉजी को भी छोड़ने को तैयार हो और MBA को भी छोड़ने को तैयार हो। तो शायद तुम्हारा पढ़ाई से लगाव होगा, क्योंकि देखो दोनों में MS और MBA में एक ही चीज़ कॉमन है, पढ़ाई। ये तो पक्का हो गया है, न तुम्हें MBA करना है और न तुम्हें MS करना है। क्या पता अभी तुम्हें पढ़ाई करनी हो भाई, 2 साल अभी तुम्हारा या 3 साल कैंपस में रहने का मन हो। MS और MBA में पढ़ाई और कैंपस तो साझे हैं ही, और तुमने इस अनुमान पर भी धूल फेंक दी तीसरा विकल्प बता करके, ज्वाइनिंग माई फादर्स बिजनेस, पिता के व्यवसाय से जुड़ना। आचार्य जी कहते हैं, माने तुम्हें पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, ना तो तुम्हें टेक्नोलॉजी से कोई लगाव है, ना तुम्हारा बिजनेस स्टडीज में कोई झुकाव है, ना तुम्हारा किसी कैंपस से ही कोई लेना देना है। तीसरा विकल्प बता रहे हो कि ज्वाइनिंग माई फादर्स बिजनेस। तो इन तीनों में कुछ भी साझा नहीं है। तुम्हें बिजनेस भी नहीं करनी है, तुम्हें टेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़नी है, तुम्हें MBA भी नहीं पढ़ना है। तीनों में जो एक चीज साझी है वो ये है कि आगे का एक समाज स्वीकृत यानी सोशल एक्सेप्टेबल और प्रतिष्ठित यानी रेस्पेक्टेबल भविष्य तैयार हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं, तुमने 3 वो रास्ते चुने हैं जिन 3 रास्तों पर चलकर लड़की बढ़िया मिल जाएगी तुमको शादी करने के लिए। यही साझा है इनमें। ये जो तुमने 3 रास्ते चुने हैं, इन तीनों में साझा ये है कि इन तीनों को ही तुम अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर चिपका सकते हो और कह सकते हो कि देखो मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि कोई मिले और तुमसे पूछे क्या कर रहे हो, तो बड़ी ठसक के साथ कह सकते हो कि जर्मनी से MS, IIM से MBA या अभी अभी अपने पिता का व्यवसाय संभाला है। वे कहते हैं कि इन तीनों में कुछ भी साझा नहीं है सिवाय एक खोखली ठसक के। ये तीनों ही सामाजिक रूप से अनुमोदित सोशल रिकमेंडेड तरीके ले आए हो और मेरे सामने रख दिया है और पूछते हो कि मैं क्या करूं। आचार्य जी कहते हैं कि ये जो रास्ते लाए हो, जो पहले के 3 हैं, ये तीनों भुलवा दूंगा। ये सब तुम्हारी चेतना की 3 झूठी अवस्थाएं हैं जो तुमने यहाँ पर लिख करके भेज दिया है मुझे। वे कहते हैं, भाई विकल्प तब होते हैं ना जब उनमें तीनों में आपस में कुछ मूलभूत अंतर हो। कोई मूलभूत अंतर है ही नहीं इन तीनों चुनावों में। आचार्य जी कहते हैं
कि मैं हूँ शुद्ध शाकाहारी वीगन। तुम मुझसे आकर के पूछो कि आचार्य जी मैं क्या खाऊं, मेमन का मांस खाऊं, मछली का मांस खाऊं या घोड़े का खाऊं, तो मैं तुमसे क्या कहूँगा कि तुम ये क्या 3 विकल्प लेकर आ गए। आचार्य जी कहते हैं, कह रहे हो मैं इस बार सही चुनाव करना चाहता हूँ और आगे भी सही चुनाव करने की कला सीखना चाहता हूँ। ये तुमने जो 3 विकल्प निकाले हैं ना, तुम इन्हीं में घुस जाओ और पूछो अपने आप से कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। बिल्कुल ठीक करा है तुमने, विनम्रता और ईमानदारी के साथ लिखा है कि शुरू से ही निर्णय लेने में कमजोर रहा हूँ। इंजीनियरिंग करने का निर्णय भी तुम कह रहे हो तुमने दूसरों के प्रभाव में ले लिया था। आचार्य जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी जो कहानी है पुरानी, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। ठीक जिस तरीके से तुम इंजीनियरिंग करने निकल पड़े थे, न जाने किन किन लोगों के प्रभाव में, बिल्कुल उसी तरीके से अब तुम एमएस करने, एमबीए करने और कैरियर बनाने निकल पड़े हो और तुम कुछ जानते नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। वे कहते हैं, तुम कहाँ से ये 3 विकल्प उठा लाए। इससे अच्छा तो ये होता है कि तुम कुछ मत करो, 1 साल घर पर बैठो, भारत ही भ्रमण कर लो, विदेशों का भ्रमण करो, किताबें पढ़ो, कुछ ग्रंथों को पढ़ो, अपने आप को जानो, फिर विकल्प निकलेंगे। ये कोई विकल्प ही नहीं है, ये अल्टरनेटिव्स नहीं है, ये तो एक्सटेंशन है, कंटिन्यूएशन है तुम्हारी पास्ट लाइफ का। जैसे तुम जीते आए हो तुम उसी चीज को आगे भी बढ़ा रहे हो, प्रक्षेपित कर रहे हो। पुरानी ही लकीर को तुम आगे खींच रहे हो और लंबा कर रहे हो। अगर पुरानी लकीर तुम्हारे काम नहीं आई आज तक, तो उसको आगे करके क्या पा जाओगे। आचार्य जी कहते हैं, ये मत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये तीनों ही रास्ते अनिवार्य रूप से तुम्हारे लिए घातक हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इन तीनों रास्तों में से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हारा अपना कोई रास्ता नहीं है। निश्चित रूप से ये तीनों घातक ही है, ऐसा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन तीनों में से ही कोई रास्ता फिलहाल आत्मिक नहीं है तुम्हारे लिए, अपना नहीं है, निजी नहीं है। ये तीनों ही बाहर से आए हुए हैं, आयातित रास्ते हैं। आचार्य जी कहते हैं, तुम प्रभावित हो दुनिया से, समाज से, और उनके प्रभाव में तुम इन रास्तों की सूची मेरे सामने ले आए हो और मुझसे पूछोगे तो मैं वही कहूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तुम ब्रेक लो, कम से कम 6 महीने का या साल भर का अवकाश लो और उस माहौल से दूर जाओ जिस माहौल में आज तक रह रहे हो। पढ़ो, लिखो, यात्रा करो, नए नए लोगों से मिलो, अपनी चेतना को थोड़ा विस्तार दो, जीवन के उन पहलुओं को भी जानो जिनको आज तक तुमने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद तुम सही स्थिति में आओगे आगे का फैसला करने के लिए। वे कहते हैं, अभी वैसे भी ऐसी कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है, कम ही उम्र है तुम्हारी, थोड़ा वक्त लगा करके फैसला लो, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन जल्दबाजी में गलत दिशा में तुम अपने आप को ढकेल दो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सब्र करो, समय लो, मन को जानो, जीवन को जानो, फिर 6 महीने, साल भर में कोई निर्णय स्वयं ही तुम्हारे सामने उभरने लगेगा। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से आचार्य प्रशांत ने हमें करियर के चुनाव से संबंधित बातें बताई। तो ये अध्याय, ये बुक समरी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में रखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं पुनः आऊँगा अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।